कैसे हो सब? अच्छे हो? पेपर हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी हुआ हो सब भूल जाओ, बस मार्क्स याद रखो कितने मार्क्स आ रहे हैं। आज मैं एक मार्क्स वालों के लिए बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा किन मार्क्स के लिए जिनके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे रह रहे हैं। इन स्टेट यूपी की बात करूंगा मेजरली, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ यूपी में, मेरे को पता है इसके बारे में ज़्यादा। यूपी में मोस्टली कट ऑफ जो होती है 600 से ऊपर ही जाती है। रेयरली होगा जो बीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की बात है, उसमें 600 मार्क्स पे भी कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब क्या करें, 600 मार्क्स आ रहे हैं मेरे, 600 ही आ रहे हैं मेरे, 601, 602, 603। तो क्या करें, मैं बताता हूँ। मेरे मार्क्स 2020 में 602 आए थे। मेरा 3 मार्क्स से सिलेक्शन रुका था, मुझे एम्स मिलने से रह गया था कि स्टेट वैकेंसी राउंड में। अब क्या करें भैया, 600 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले शुरू करो मूवीज देखना। 1 महीने का रेस्ट दो जब तक रिजल्ट नहीं आता है। जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है वैसे मूवी देखो, सीरीज देखो, जो मन कर रहा है। 1 महीने ऐसा एंजॉयमेंट करो ताकि तुम्हारा माइंड फ्री हो जाए और तुम दोबारा से एक अच्छी स्ट्रेच रन मार सको और जीत सको फाइनल। मैंने तो ये करा था। मेरा क्या था, मेरे को डेट तक याद है अपनी। रिजल्ट आया, लास्ट काउंसलिंग थी 18 जनवरी की, ठीक है। पर मैंने अपनी पढ़ाई कब स्टार्ट कर दी थी, 27 दिसंबर 2020 से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। क्यों शुरू कर दी थी? क्योंकि मुझे पता था कि कुछ नहीं होने वाला है। स्टेट वैकेंसी राउंड आ गया, नहीं मिलेगा कुछ। मॉप अप राउंड हो चुका था, केजीएम में मैं जा चुका था। तो तुमसे मैं ये कहूंगा, अभी मजे करो 1 महीने, फिर पढ़ाई करना शुरू करो। अब कैसे करेंगे हो भैया, मैं कैसे करूं? ठीक है, मेरा सब हो गया, मुझे सब आता है, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मेरे 600 मार्क्स हुआ है, मैं तो अटेम्प्ट 680, 690 करके आया था। गलती होती है, हर किसी से होती है। उन गलतियों पे तुम्हें काम करना है। कैसे करना है? मान लो मेरे टाइम पे मुझे पता था, मेरे पे 4-5 महीने थे सिर्फ, क्योंकि मुझे लग रहा था मई में एग्जाम होगा, पर मई में नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों के हिसाब से मैंने शेड्यूल डिवाइड कर लिया। मुझे टोटल 90 चैप्टर मानता था मैं, 96 चैप्टर मानता था। तो मैंने हर एक महीने के लिए 32 चैप्टर कर लिए थे। उन 32 चैप्टर में से मैंने डिवाइड कर लिया। कैसे डिवाइड करा? 4 वीक होते हैं, 4 वीक को 32 से डिवाइड करो, जितने आएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लो 7-8-9 चैप्टर तुम्हारे आ जाएंगे पर वीक। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके 600 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं उनको इस लेवल पे मानता हूँ कि उन्हें चीजें आती हैं, बस उनको अब अपनी गलतियां कम करनी है। गलतियां कम कर लोगे, कैसे करोगे? पहले तो पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चन मत लगाना। मैंने ये करा था, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगाए, मैं अपनी थ्योरी पे काम करता रहा। 3 महीने मैंने, 2.5 महीने मैंने थ्योरी पे काम करा अपना। 2.5 महीने मेरा सिलेबस खत्म हो चुका था। मार्च 15 तक मैं अपना सिलेबस खत्म कर चुका था। जनवरी में 27 दिसंबर से स्टार्ट करा था मैंने। उसके बाद मैंने क्वेश्चन लगाए 1.5 महीने, मैंने क्वेश्चन लगाए, सारे क्वेश्चन लगा डाले। अब पता चला कि एग्जाम एक्सटेंड हो गया है, तो उसमें मेरा फायदा ये हुआ कि मैंने अब उठाए, जितने भी मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, जितने भी, उन सबके मैंने सारे क्वेश्चंस करे। तो तुम्हारे लिए मैंने एक पाथ बता दिया है। क्या करना है? बैठना है, 1 महीने बाद बैठना है 3-4 महीने का शेड्यूल बनाना है। 3-4 महीने का कहूंगा मैं, 3-4 महीने का शेड्यूल बनाना है। उन 3-4 महीने में अपनी थ्योरी पूरी खत्म करनी है, पूरी मतलब पूरी। तुम्हें लेक्चर्स नहीं लेने हैं। अब तुम 600 मार्क्स पे हो, तुम्हें लेक्चर्स नहीं लेने हैं, तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है। तुम्हें जो नोट्स तुम्हारे हैं उनको तुम्हें रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस करके उसको याद करो, उससे अच्छे से रिवाइज करते रहो। 4 महीने कर लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हो गई। अब उठाओ क्वेश्चंस और अब अपनी कैपेबिलिटी दिखाओ कि मुझे कितना याद रहता है। बिना रिवीजन करे क्वेश्चन लगा के देखना, इतना अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना। मैं 1 साल मैंने जब भी टेस्ट दिए थे ना, तो बिना रिवीजन करके दिए थे। तुम्हें भी वही करना है, बिना रिवीजन करके टेस्ट देने हैं। तुम्हें सिलेबस नहीं पता क्या सिलेबस आ रहा है, मॉक टेस्ट है, 7 चैप्टर आ रहे हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम कुछ नहीं पढ़ के जाओगे। कुछ नहीं पढ़ के जाओगे, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात मानना। कुछ नहीं पढ़ के जाओगे, बिना कुछ पढ़े तुम देखना अच्छा स्कोर करोगे। क्यों? तुम्हें वहां पे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि फाइनल एग्जाम में जब क्वेश्चन मेरा एकदम से आ जाएगा और वो टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा होगा, पर क्या पता मेरे पीछे दिमाग में कहीं पड़ा हो वो कॉन्सेप्ट और मैं उसको कर सकूं, उसकी प्रैक्टिस तुम्हें 3 महीने बाद से करनी है। और तुम पे पूरा 12 महीने का गैप बचा है अभी। 12 महीने का गैप तुम्हें मैंने 5 महीने का बस बताया, तुम 5 महीने दोबारा से कर पाओगे। मतलब टोटल 2 बार रिवीजन, फिर लास्ट में एक और बार रिवीजन, और लगा देना कैसे नहीं आता तुम्हारे मार्क्स 700। मेरे पास टाइम कम था, तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है। 5 2 महीने लास्ट के बचे, फिर दोबारा रिवीजन करेंगे, फिर दोबारा एक बार क्वेश्चन लगा देंगे, बस हो गया। और देखो क्या रिजल्ट आता है। कर सकते हो, कर लोगे, अपने विश्वास रखना है, डरना नहीं है। 600 आए हैं, 700 भी आए, और अच्छा कॉलेज पाओगे, दिल्ली का पाओगे, यूपी वाला दिल्ली का पाओगे। और जितने भी स्टेट का मुझे देख रहे हो, दिल्ली का पाओगे, एम्स पाओगे, एमएमसी, यूसीएमएस, केजीएमयू यूपी का, एलएलआरएम, इतने सारे कॉलेज है, बड़े बड़े कॉलेज हैं, ले लोगे। बस अपने पे विश्वास रखना है, एनर्जी लगाई है वापस आएगी। ये मेरे टीचर मुझे बताते थे, तुमने एनर्जी लगाई है, तुम्हें वापस जरूर मिलेगी। अगर तुमने पूरे साल अच्छे से मेहनत करी है, उसका रिजल्ट तुम्हें अभी 600 मिला है, तुम 1 साल और अच्छे से मेहनत करोगे, तुम्हें उसका रिजल्ट 700 भी मिलेगा, 720 भी मिल सकता है। बस करना जरूर।
सो ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना है, या इंस्टाग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट भेज के या कुछ भी करके अगर कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम मत चलाओ, सोशल मीडिया मत चलाओ, यूट्यूब पे भेज देना, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहना है, मजे करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, एंजाइटी हो कुछ नहीं करना है, घर वाले के साथ रहना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, बस। ऑल द बेस्ट, बाय।